हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुशल स्टडी में। हाँ, आज हम फिर आपको प्रकाश पढ़ाएंगे। प्रकाश का पार्ट नंबर 2। प्रकाश का पार्ट नंबर 2 प्रकाश का पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे दोस्तों। कल प्रकाश का पार्ट नंबर 1 हो गया था, जिसमें हम समतल दर्पण के बारे में जाने थे। और समतल दर्पण तो लगभग हो ही गया था। और फिर आज हम ले चल रहे हैं आपको, फिर प्रकाश ही है, अभी तो प्रकाश ख़त्म नहीं हुआ है। आज हम उससे अगली हेडिंग में चल रहे हैं। प्रकाश जो होते हैं प्रादीप्त, आदीप्त, ये है प्रकाश के माध्यम जो है बता रहे हैं आपको। देखो दोस्तों, प्रादीप्त क्या होती है? प्रादीप्त हेडिंग डाल ले रहे हैं, प्रादीप्त। दोस्तों, प्रादीप्त प्रादीप्त वो होता है जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करे। क्या दोस्तों? जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करे वो होता है प्रादीप्त। जैसे मान लो बल्ब हुआ, बल्ब जो है एक प्रादीप्त है। क्यों? वो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। लालटेन हुई, लालटेन क्या हुआ? प्रादीप्त है। क्यों? वो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। और मान लो सूर्य हुआ, सूर्य सूर्य भी स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। ये सब क्या है? प्रादीप्त हैं। अर्थात जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे वो क्या है? प्रादीप्त है। समझ में आ गया दोस्तों? प्रादीप्त क्या है, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करे, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करें वो प्रादीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करे वो प्रादीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करे वो क्या है? प्रादीप्त वस्तुएं हैं दोस्तों। हाँ, अब इसका हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। आप इसका डिफिनीसन तब तक लिख लीजिए, डिफिनीसन जल्दी लिख लीजिए। एग्जाम्पल दोस्तों देखो, एग्जाम्पल में बता दिया, जैसे सूर्य हुआ, सूर्य हो गया, फिर ये बल्ब हो गया, और फिर उसके बाद लालटेन हो गया। हाँ, एग्जाम्पल में लिख ले रहे हैं हम लोग। सूर्य हुआ, लालटेन हुआ, सूर्य, लालटेन, बल्ब, पीटीसी। सूर्य हुआ, लालटेन हुआ, बल्ब हुआ। इसे आप नोट्स कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप इसे नोट्स कर लीजिए। अब इसे वैसे मैं मिटा देता हूँ, फिर अगली हेडिंग चलते हैं। दोस्तों जो प्रादीप्त है यहाँ डाल लेंगे अप्रदीप्त। क्या हो गया? अप्रदीप्त। देखो दोस्तों, प्रादीप्त वो था जो वस्तु स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रही थी, और आदीप्त वो है जो वस्तु स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरों को प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न ना करे, दूसरों से प्रकाशित हो, वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं दोस्तों। जैसे मान लो या आपके घर में मेज ही है, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब ऐसे पड़े हुए हैं। अगर अंधेरा रहेगा तो दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा ना, नहीं। तो जब इसमें प्रकाश उस पर डालेंगे, या मान लो बल्ब जलाएं, कुछ भी जलाएं, बल्ब हुआ, प्रकाश कोई माध्यम जलाएं, तो क्या वो सब दिखने लगेंगे। मेज हुआ, कुर्सी हुआ, अलमारी हुआ, बुक हुए, पेन हुआ, कलम हुआ, तो ये सब दिखने लगे। ये सब मतलब प्रकाश उत्सर्जन नहीं कर रहे, ये दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ये दूसरे के ऊपर निर्भर, जब प्रकाश उत्पन्न होगा तब ये दिखाई देंगे, नहीं तो ये नहीं दिखाई देंगे दोस्तों। हाँ, तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए, इसका जो वो था प्रादीप्त वस्तु था, जस्ट उसी का उल्टा ही इसका भी डिफिनेशन होगा। जो वस्तु स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन ना करें, प्रकाश का उत्सर्जन जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन ना करें, अप्रदीप्त कहलाता है। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन ना करें वो अप्रदीप्त कहलाता है दोस्तों। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन ना करे वो अप्रदीप्त कहलाता है। हाँ, अब देखो इसमें एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे कुर्सी हुआ, मेज हुआ, किताबें हुआ, कुर्सी, मेज, चंद्रमा, कुर्सी, मेज, चंद्रमा। अब आप लोग सोच रहे होंगे चंद्रमा, मैंने यहाँ चंद्रमा क्यों लिखा? तो दोस्तों एक मिनट, दो जल्दी दो।
हाँ दोस्तों, हम कहाँ थे? चंद्रमा थे। चंद्रमा थे दोस्तों। तो चंद्रमा थे, तो चंद्रमा क्यों लिखे हैं? चंद्रमा प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करता है क्या दोस्तों? नहीं, चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जन करता ही नहीं है। चंद्रमा क्या एक पिंड है, एक पत्थर की तरह सामान है दोस्तों। चंद्रमा जो है एक पत्थर की सामान है, पिंड है एक। तो जो ये है चंद्रमा, जो आप देखते हैं रात में, या फिर देखते हैं कि रात में जो चंद्रमा है चमक रहा है, चमक रहा है। फिर क्या ये चमकता नहीं, ये सूर्य होता है, सूर्य। इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। इस पर क्या पड़ती है? सूर्य की रोशनी पड़ती है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तब जो पिंड नहीं है, ये पिंड, ये हम लोग को रात में क्या हुआ, चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। कैसे? ये चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसमें लोग देख पाते हैं कि ये चंद्रमा जो है चमक रहा है। तो चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता, ये दूसरों को प्रकाश से प्रकाशित होता है। समझ रहे हैं ना? मतलब ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तब जाके हम लोग को दिखता है कि भैया चंद्रमा चमक रहा है। तो चंद्रमा क्या है? अगर मान लो पूछो चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त है, प्रदीप्त नहीं है। इसे अगले से याद कर लीजिएगा, ये तो कोई भी पूछ सकता है चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त है कि आदीप्त है, अप्रदीप्त है। ठीक, अब इसे आप नोट्स कर लिए होंगे, नोट्स कर लीजिए। दोस्तों मान लो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ स्वतः है। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश, अच्छा यहाँ दो बार लिख दिया प्रकाश का, एक प्रकाश मिला देते हैं। प्रकाश का उत्सर्जन ना करे वो अप्रदीप्त कहलाता है। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन ना करे वो अप्रदीप्त कहलाता है। कुर्सी में चंद्रमा, यहाँ थोड़ा सा चमक रहा होगा दोस्तों। यहाँ स्वतः लिखा हुआ है, यहाँ स्वतः लिखा है, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन ना करे वो अप्रदीप्त कहलाता है। इसे दोस्तों अब मैं मिटा रहा हूँ। दोस्तों चल रहे हम अगले चैप्टर नहीं, अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। क्या? प्रकाशिक माध्यम। तब चमकता, इसके नीचे ही ना, प्रकाशिक 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 माध्यम। देखो प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाशिक मतलब प्रकाश, मतलब प्रकाश, माध्यम मतलब माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम से होके गुजरे, उसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। प्रकाश जिस माध्यम से होके गुजरे, मान लो कोई भी माध्यम है, जिस माध्यम से होके गुजरे उसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। सिर्फ हमेशा भी याद कर लीजिए, इतना तो याद ही कर लेंगे। प्रकाशिक माध्यम मतलब प्रकाश जिस माध्यम में गुजरे उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाशिक माध्यम जो कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम जो है ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो देखो दोस्तों, जो प्रकाशिक माध्यम है ये 3 प्रकार के होते हैं, लिख दे रहे हैं। दोस्तों पहला जो है पारदर्शक है। पहला पारदर्शक, दूसरा पारभाषक,
पारभाषक, तीसरा जो है अपार दोस्तों, पहला पारदर्शक है, दूसरा पारभाषक है, तीसरा अपारदर्शक है। पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। ठीक, अब इसकी हम डिफिनीशन, परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या है पारदर्शक का, पारभाषक का, अपारदर्शक का। आप इसे ऐसे नोट्स बना लीजिएगा, आप इससे नोट्स बनाओगे तो याद करने में अच्छा रहेगा दोस्तों। सिंपल जो खोलोगे तरह से भी याद कर लोगे। हमारे प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शक हुआ, फिर पारभाषक हुआ, अपारदर्शक हुआ। ठीक, इसे जल्दी से बना लीजिए आप, फिर से मैं मिटाता हूँ। हो गया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ दोस्तों। पहले बात है पारदर्शक। देखो पारदर्शक क्या होता है। दोस्तों पारदर्शक वो होता है जिसके हम आर पार, जिसके हम आर पार देख लें। पार मतलब पार, दर्शक मतलब देखने वाला, दर्शक मतलब देखने वाला, पार मतलब पार। पारदर्शक क्या है समझ रहे हैं? पारदर्शक मान लो कोई भी है, जैसे हवा है। हाँ, हवा को तो हम आर पार देख ही रहे हैं ना। हवा हुआ, फिर पानी हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ। जिसके हम आर पार देख लें उसे का पारदर्शक कहते हैं। तो हम डिफिनीशन लिख रहे हैं इसका। वह माध्यम वह माध्यम जिसके आर, वह माध्यम जिसके आर पार देखा वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शक, वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके वह पारदर्शक कहलाता है। दोस्तों ये रहा एक छोटी सी डिफिनीशन। दो लाइन की डिफिनीशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। जैसे हवा हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ, कांच हुआ, शीशा। शीशा जिसपे कलई ना की हो तो उसको हम जो शीशा उसको आर पार देख सकते हैं ना। जो मान लो शीशा लियो, आपको जो शीशा है उस पर जो पीछे का पेंट लगा हुआ है, पीछे का पेंट हटा दो तो अगर देखोगे तो उसको आर पार दिखेगा। ठीक, ये है कांच हो गया। अब इसे आप नोट्स कर लीजिए, फिर आगे फिर चलाते हैं। दोस्तों से मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, फिर चल रहे हैं अपारदर्शक को, पारभाषक में चल रहे हैं।
पारभाषक। देखो दोस्तों, पारभाषक क्या होता है? पारभाषक वो होता है जो आंशिक रूप से दिखाई पड़े। पारभाषक जो बताया, जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल जो है, जैसे मान लो आप कागज़ लिए, कागज़ लिए, कागज़ पे आप जो तेल लगा दीजिए, कागज़ पे आप तेल लगा दो। तेल लगाने में थोड़ा सूख जाए तब आप उसे देखोगे तो थोड़ा 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 दिखेगा, थोड़ा 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 दिखेगा आपको। कैसे दिखेगा? थोड़ा थोड़ा। तो किसमें? ये पारभाषक में आएगा। फिर आप मान लो कोई कपड़ा ले लीजिए, जैसे मान लो कोई पतली साड़ी है, साड़ी, पतली साड़ी जो है, आप मान लो गर्म होगी साड़ी, उससे देखेंगे, उसे झन्नाहा बोलते हैं, झन्नाहा। हाँ, तो क्या हुआ, उससे थोड़ा थोड़ा दिखेगा ना। जैसे मान लो हाँ, जब आप गांव में देख चलते हैं, जैसे मान लो जो जिनकी शादी भी नई नई हुई होती है हाल ही में, जो दुल्हन लोग आती हैं यार दोस्तों, जो दुल्हन लोग आती हैं तो क्या अपना मुंह को ढक के रखती हैं ना, अपना मुंह लगभग यहाँ तक ढके रहती हैं पूरी, कहाँ तक? यहाँ तक। तो उनका क्या होता है कि कैसे देखते हैं, अरे वो ऐसे मुंह ढके रहते हैं तो कैसे देख लेते हैं, रास्ते में मतलब पूरा काम कर लेते हैं, इधर उधर कुछ कोई भी काम हो का, वो मतलब जो रहती है साड़ी रहती है वो झलकती रहती है, मतलब उसमें से आर पार जो है थोड़ा बहुत दिखता रहता है। वो किस में आएगा? तो पारभाषक में ही आएगा। हाँ, अब वो सब दिखता रहता है तो वो देख लेती हैं कौन सामान कहाँ, कौन क्या है, कहाँ है, तो देख लेती हैं ना। तो वो भी जो साड़ी है वो पारभाषक में आएगा। और एक कागज़ हो गया आपका, कागज़ पे तेल लगा देंगे, तेल लगाने के बाद फिर सूख जाए, फिर देखोगे तो उसमें से थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा। वो एक कागज़ हो गया आपका। अब कुछ झन्ना ही ले लो, मतलब ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। तो इसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पर, डिफिनेशन, पारभाषा का डिफिनेशन। वह माध्यम जिसमें से वह माध्यम जिसमें जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से आंशिक रूप से वह माध्यम जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से